एक ऐसा दिन जब किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। एक ऐसा मुहूर्त जिसे स्वयं देवताओं ने अमर बना दिया। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने धरती पर अपने अवतार से संसार को समृद्धि का वरदान दिया था। वह दिन था अक्षय तृतीया। अक्षय का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होने वाला, और तृतीया अर्थात वैशाख महीने की तीसरी तिथि। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया पुण्य जीवन भर और जन्मों तक फल देता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया था और इसी दिन से शुरू हुआ था त्रेता युग। अक्षय तृतीया से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हर हिंदू, हर सनातनी को अवश्य पता होनी चाहिए। जैसे कि इस दिन बिना मुहूर्त देखे आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। जैसे कि आप विवाह कर सकते हैं, गृह प्रवेश, वाहन खरीदी इत्यादि। आप कोई भी अनुष्ठान इस दिन बिना तिथि, बिना शुभ मुहूर्त देखे कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया अपने आप में एक शुभ तिथि है। इस दिन आप जो भी करेंगे वह अक्षय होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए तो वह भी अक्षय होगा, और आपने अगर बुरे कर्म किए वह भी अक्षय होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इस दिन अधिक से अधिक दान, पुण्य और सद्भाव वाली स्थिति में रहकर अपने हर कार्य को संपादित करें। आज ही के दिन माँ गंगा का अवतरण इस तरह धाम पर हुआ था, और तब से ही वे निरंतर जग का पालन कर रही हैं। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे तथ्य अक्षय तृतीया के बारे में। महाभारत में भी इस दिन का एक अद्भुत रहस्य मिलता है। जब पांडव वनवास में थे तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, एक ऐसा पात्र जिससे भोजन कभी खत्म नहीं होता था। इस कारण इस दिन को अक्षय समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन सुदामा ने मित्र कृष्ण को चावल का एक छोटा सा उपहार दिया था, और बदले में कृष्ण ने दिया कभी ना खत्म होने वाला वैभव। अब चलिए आते हैं वर्तमान स्थिति में। अक्षय तृतीया के दिन क्या खास हम कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अधिकतर लोग सोने और चांदी के आभूषण खरीदते हैं और दान पुण्य करते हैं। परंतु कुछ कृष्ण मंदिर हैं जहां अक्षय तृतीया का एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही महत्व है। जैसे कि बांके बिहारी मंदिर। सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी मंदिर में श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ हैं। अब ये सौभाग्य साल में सिर्फ एक बार भक्तों को मिलता है। इससे जुड़ी एक अत्यंत ही मधुर कथा है, जिसे मैं अगले वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ भगवान के मंदिर में आज ही के दिन से रथ निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ होता है, और आरंभ होता है चंदन यात्रा का, जो अगले 21 दिनों तक चलती है। इसमें जगन्नाथ भगवान, बलराम जी और सुभद्रा जी के प्रतिरूपों को निकाला जाता है और नौका विहार कराया जाता है। यह नौका विहार नरेंद्र पोखरी में होता है। जगन्नाथ महाप्रभु का यह उत्सव सबसे लंबा उत्सव होता है। अक्षय तृतीया वाले दिन से ही श्री कृष्ण भगवान की सेवा में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। आज के दिन से ही भगवान को चंदन के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, अर्थात उनके श्री अंग पर चंदन का लेप अर्पित किया जाता है, ताकि इतनी प्रचंड गर्मी में भगवान को शीतलता प्रदान कर सकें और बदले में भगवान पूरे विश्व को शीतल बना सकें। तो आपने अक्षय तृतीया की तैयारी किस तरह से की है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म। मिलते हैं हमारी अगली कथा में।